हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दी गई है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इसमें टोटल पदों की संख्या कितना है, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन, इन सभी पॉइंट पर डिटेल फॉर्म में बात किया जाएगा। तो एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो भी एस्पिरेंट एई का सपना देख रहे हैं वर्तमान समय पर, अगर आपको एई बनना है तो एस्पिरेंट लेक्चर में धैर्यपूर्वक बने रहें। हमारे माध्यम से जो टिप्स प्रोवाइड किया जा रहा है उन सभी टिप्स का अनुपालन करते हुए एस्पिरेंट इसमें अपीयर हूं और एक सीट को पक्की करें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल समय अनुसार प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें 3 प्रकार के पद इंक्लूड हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है उसको भी देखने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, 1024 पदों पर वर्तमान समय पर आयोग के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश की गई है। इस विज्ञापन के तहत 3 प्रकार के पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इन 3 प्रकार के पदों में वर्तमान समय पर एस्पिरेंट चयनित हो पाएंगे। बीपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। आवेदन कब से लिया जाएगा उसका भी यहाँ पर डेटा को मेंशन की गई है। सभी एस्पिरेंट सभी पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुने और जो नोटिफिकेशन में पॉइंट मेंशन की गई है उसी पॉइंट के अनुरूप एस्पिरेंट चलें, तभी एस्पिरेंट सफल हो पाएंगे। क्योंकि सभी एस्पिरेंट को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन को समझने की आवश्यकता होती है। जो डेटा नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगी उसी डेटा के बेसिस पर सभी कार्यक्रम होंगे और उसी का अनुपालन आयोग भी करेगी। उसका अनुपालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है तो 30 अप्रैल 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। अभी आयोग के माध्यम से विज्ञापन को पब्लिश कर दी गई है, सभी डेटा को जान सकते हैं। ठीक है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया को आप सभी कल से ऑनलाइन माध्यम में संपन्न कर पाएंगे। 30 अप्रैल 2025 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। अंतिम तिथि क्या है उसको भी जानने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। 28 मई 2025 से पहले सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एलिजिबल हैं वैसे एस्पिरेंट इसमें आवेदन देंगे। तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझें और उसके बाद आवेदन देंगे। ठीक है, एज लिमिट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर जो बीपीएससी के माध्यम से इस वैकेंसी को पब्लिश की गई है। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मेंशन की गई है। अधिकतम उम्र सीमा 37 ईयर फॉर मेल कैंडिडेट एंड मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। जो भी पुरुष कैंडिडेट्स हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष मेंशन की गई है। महिला कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष मेंशन की गई है। ठीक है, ये रही एज क्राइटेरिया से संबंधित जानकारी। इसके लिए आयोग के माध्यम से एक क्रूशियल डेट भी मेंशन की गई है। 1 अगस्त 2024 क्रूशियल डेट है। उसी डेट के आधार पर एस्पिरेंट की उम्र सीमा को देखी जाएगी। वह डेट कट ऑफ डेट है। उसी डेट के बेसिस पर एस्पिरेंट की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष मैंडेटरी है एंड जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है हमारे माध्यम से जो डेटा एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसी डेटा को सिर्फ फुलफिल करने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब पोस्ट वाइज एस्पिरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं।
असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 984 हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यह डिग्री कंपलसरी है जो इस पोस्ट में आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई भी डिग्री है तो एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल है। और सैलरी भी बहुत अच्छा खासा मिलने वाली है। इसमें पे लेवल 9th के आधार पर असिस्टेंट इंजीनियर को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इस डेटा का पुष्टि इसी विज्ञापन में किया गया है जो बीपीएससी के माध्यम से रिलीज की गई है नोटिफिकेशन। उसी नोटिफिकेशन में ये डेटा मेंशन है। विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया विभिन्न हो सकती है, सैलरी भी अलग हो सकती है, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, इस नोटिफिकेशन के आधार पर असिस्टेंट इंजीनियर को पे लेवल 9th के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट नेम है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 36 हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बीटेक डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अथवा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है। ये डेटा अगर आप फुलफिल करते हैं तो एस्पिरेंट इन सभी पदों में चयनित हो सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है। इस डेटा को अगर एस्पिरेंट फुलफिल करते हैं तभी इसमें आवेदन देंगे, अन्यथा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो एस्पिरेंट आवेदन ना दें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फी। इसमें जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे सभी को एप्लीकेशन फी के रूप में कुछ पैसे पे करने की आवश्यकता है। जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट्स, इन सभी एस्पिरेंट को 750 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के रूप में पेमेंट करने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली रूप से सबमिट कर पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है एससी, एसटी एंड पीएच उम्मीदवार। इन सभी उम्मीदवार के लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 200 रुपीज़ मैंसन की गई है। 200 रुपया पे करना है एस्पिरेंट को, तभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, प्रिंट आउट ले पाएंगे। ठीक है। तो ये रही आप सभी के समक्ष असिस्टेंट इंजीनियर से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट पॉइंट है वैकेंसीज के डिटेल इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज जो डेटा मेंशन की गई है, तीनों पोस्ट के अनुरूप कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ईवार जो अनरिजर्व है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 466। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 96। नेक्स्ट ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 136। नेक्स्ट बीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 91। नेक्स्ट बीसी फीमेल कैंडिडेट्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11th। नेक्स्ट एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 171। नेक्स्ट एसटी कैंडिडेट्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 13। ये डेटा सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए है। नेक्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर यूआर कैंडिडेट्स 21। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। नेक्स्ट EBC candidates total number of vacancies 7th. Next BC candidates total number of vacancies 2 for assistant engineer mechanical. Next SC candidates total number of vacancy 2 for assistant engineer mechanical. Next
ST कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 0 फॉर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। नेक्स्ट जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 3 प्रकार के जो पद हैं तीनों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। नेक्स्ट EWS कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 0, EBC कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 0, BC कैंडिडेट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट BC फीमेल कैंडिडेट total number of vacancies 0. Next SC candidate total number of vacancy 1 for assistant engineer electrical. Next ST कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 0 फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इस प्रकार से सभी डेटा यहाँ पर इंक्लूड हैं। तो एस्पिरेंट इस लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिल गई असिस्टेंट इंजीनियर से संबंधित, जो AE के रूप में आप सभी विभिन्न जगहों पर अपनी सेवा देंगे। किस विभाग में कितना पद है उसका भी जानकारी विज्ञापन में मेंशन की गई है। विज्ञापन हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में आप सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर विजिट करें, वहीं पे आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी। किस विभाग में कितना पद है उसका भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।